जितने भी लोग आज कुमारडीह चौक पे हम लोगों की बात सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे टीम में कार्यकर्ता और जमाकर्ता इस मंच पे उपस्थित हैं नुक्कड़ माध्यम से, तो सभी का तहे दिल से सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारी बात, बहुत लोग सहारा के जमाकर्ता होंगे और बहुत लोग जमाकर्ता नहीं भी होंगे। जो जमाकर्ता हैं वो तो जरूर ध्यान से हम लोगों की बात सुन रहे होंगे, जो नहीं है वो भी कृपया हम लोगों की बात सुने, क्योंकि आज जो परिस्थिति बनी है पूरे देश में, आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को सड़क पर अगर आना पड़ा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश के 70 करोड़ लोगों को आर्थिक गुलाम बना लिया गया, 70 करोड़ लोगों को। और उस 70 करोड़ को जो आर्थिक गुलाम बनाया है, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी नाम है जो इसको गुलाम बनाने का काम किया है, वो है सहारा प्रमुख सुब्रत राय जैसा व्यक्ति जो है धीरे धीरे इस देश को 70 करोड़ आम नागरिकों को गुलाम बनाने का काम किया, उसकी भावना से खेलने का काम किया, उसके परिवार के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया, समाज से खेलने का काम किया, दोस्तों पूरे देश के साथ खेलने का काम किया, साथ ही साथ न्यायालय के साथ भी खेलने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति सुब्रत राय जो इस देश का कानून नहीं मानता, इस देश को समाज को नहीं मानता, इस देश के परिवारों को नहीं मानता, इस देश के कानून को अपने ठेंगे पर रखता है और अपने ताक में, अपने चाल से, अपने सम्मान शक्ति से लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को पैसा चुराने का काम करता है। साथियों, आज उसके खिलाफ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो है, ये कुमारडीह की बात नहीं है, चिरकुंडा की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। पूरे भारतवर्ष के 13 करोड़ जमाकर्ता साथियों, 13 करोड़ जमाकर्ता और उनके परिवार मल्टीप्लाई करें तो 13×5 प्लस हमारे जो 12 लाख कार्यकर्ता थे, दोनों को मिला दे तो 70 करोड़ आबादी को ठगने का काम किया, 70 करोड़ को आर्थिक गुलाम बनाने का काम किया। उसके खिलाफ हम लोग ये आंदोलन करना शुरू किए हैं और इस आंदोलन को शुरू करने का मतलब ही है, ऐसे ही हम लोग नहीं शुरू किए हैं। हम लोग सड़क पर आने के पहले इस देश का जो न्यायालय है, न्यायालय का दरवाजा हम लोग खटखटाए। इस देश में जो बैठे हुए शासन के लोग हैं उनका दरवाजा खटखटाए, वो चाहे झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो या शासन हो, प्रशासन हो, सबको हम लोगों ने लिखित सूचना दिया कि सहारा इंडिया जो है विगत 5-6 सालों से लोगों का भुगतान नहीं कर रहा है और इस सहारा सेवी की आड़ में इस देश के लोगों को ठगने का काम कर रहा है, इस देश के लोगों को उलझाने का काम कर रहा है। साथियों, आप सब भी जानते होंगे, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से बात होती है या प्रशासन के लोगों से बात होती है तो एक लाइन में कह देते हैं कि मामला तो न्यायालय में है, न्यायालय ही इसका फैसला करेगा। लेकिन साथियों, बात ऐसा नहीं है। न्यायालय में जो केस है जो 2012 से चल रहा है, उसमें इनको शिकस्त मिला था और उसके एवज में जो पैसा जमा किए हैं 24,000 करोड़ रुपए की जो बात आती है, वो 15,500 करोड़ रुपया जो आम जनता से ही कलेक्शन करके सेबी के खाते में जमा किए, जिसका ब्याज लेकर के आज लगभग 24,000 करोड़ रुपया बन गया है। वो पैसा जो है रियल इस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का है, जिसका सर्टिफिकेट कन्वर्जन ये 3 जगहों में कर दिए, क्यूसेक में किए और उसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर दिए। और हम लोगों का सारा पैसा जो है अभी सोसाइटी की स्कीम में आके डंप हो गया है। जो भी हाथ में सर्टिफिकेट सबका है वो रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का नहीं है। वो सर्टिफिकेट अगर है तो सबका सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो संचालित किया जा रहा स्कीम है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सहारियन मल्टीपर्पज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के स्कीमों में पैसा लगा हुआ है और इस देश के लोगों को ये सुलझाने का काम कर और लोग उलझते जा रहे हैं कि मामला न्यायालय में है। साथियों, जो सेबी में पैसा जमा है 24,000 करोड़ रुपया, उससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। हमारा पैसा जो है वो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो संचालित होता है, उसके जो द्वारा जो दिया गया लाइसेंस है उसमें है और सहारा के द्वारा, सहारा में जो पैसा लगा हुआ है
वो सहकारिता विभाग जो है भारत सरकार के अधीन आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा चलता है। और उसके जो मंत्री हैं माननीय हमारे गृह मंत्री जो है वही सहकारिता का भी काम देख रहे हैं, वही सहकारिता मंत्री भी हैं, यानी कि हमारे सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के हाथ में है। माननीय अमित शाह जी को भी हम लोगों ने कई बार पत्र लिखा, लेकिन वो भी उलझाने का काम किए, मामला को रफा दफा करने का काम किए हैं। साथियों, न्यायालय में जो हम लोग PIL लगाए, जो जनहित याचिका दाखिल किए कि लोगों को न्याय मिल सके, वहां भी न्याय बिक रहा है, न्याय को खरीदा जा रहा है। सुब्रतरा जैसा व्यक्ति जो लोगों को अरबों रुपया पर कुंडली मार के बैठा हुआ है, वो न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, न्यायालय में लंबा लंबा डेट लेता है, न्यायालय में तुरंत उसका बेल हो जाता है। तो हम लोगों को एक डर बना हुआ है कि न्यायालय के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो आज भुगतान नहीं मिलने के कारण हमारे करीब 2000 से 5000 लोग काल के कताल में चले गए, लोग आत्महत्या कर लिए, लोग सुसाइड कर लिए। किन्हीं की बेटी की शादी टूटी, किसी का इलाज नहीं हो रहा, किसी के बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं। तो अगर यही अवस्था रहा और न्यायालय के भरोसे अगर हम बैठे रहे तो आने वाला लगता है कि 5-10 सालों में भी इससे फैसला नहीं हो पाएगा। और जब तक फैसला आएगा हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन वो फैसला किस काम का जो आते आते बरसों बीत जाए और लाखों लोग काल के कताल में चल जाएं और उनके आने वाली पीढ़ियां जो है उसको समझ में नहीं आए कि पैसा हमको मिला तो काहे का मिला। तो साथियों, अगर उसके भरोसे रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर आए हैं कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो भारत की जनता है। भारत की जनता जो सरकारें बनाती है और सरकारें बिगाड़ती है, और इसमें तो 70 करोड़ लोग प्रभावित थे साथियों, 70 करोड़। आजादी की जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय भी भारत की संख्या 70 करोड़ नहीं थी, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आकर के अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया। वैसे ही सुब्रत राय ने 70 करोड़ लोगों को आर्थिक गुलाम बनाया है, और उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई छेड़े हुए हैं। और इस 70 करोड़ की आबादी जो है ये सरकारें अगर बनाना भी जानती है तो सरकारें बिगाड़ना भी जानती है। आने वाला दिन चाहे 2024 का इलेक्शन जो लोकसभा का होगा, अगर भारत सरकार हमारा भुगतान नहीं कराती है तो इस सरकार के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे और इस सरकार को हराने का काम करेंगे। जहां जहां इसके प्रत्याशी खड़े होंगे वहां वहां हम ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो भाजपा को हराने का काम करेगा और हमारा पैसा जो दिलवाने का काम करेगा। हम पूरा क्रेडिट चाहते हैं कि भारत सरकार को ही दे, क्योंकि ये सरकार जो दिल्ली में है ये ऐसा इस देश का काम किया जो 70 साल का इतिहास में कभी काम नहीं हुआ। चाहे वो 370 धारा की बात हो, 3 तलाक की बात हो, या राम मंदिर की बात हो, बहुत बड़ा बड़ा काम ये लोग किए हैं। तो क्या इतना बड़ा बड़ा काम करने वाला सरकार जो है, क्या ये 70 करोड़ लोगों का आंखों का आंसू नहीं पोंछ सकता है? ये 70 करोड़ लोगों का भुगतान के लिए आगे नहीं आ सकता है? जब आपने लाइसेंस दिया तो निगरानी करने की जिम्मेवारी भी भारत सरकार को थी, उसमें वो विफल साबित हुए हैं। अगर विफल साबित हुए हैं तो आप आगे आइए। कोरोना काल के बाद में अपने इंडस्ट्री को 30 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया। बहुत अच्छा बात है कि इंडस्ट्री फले फूलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना उससे किसको लाभ हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन 70 करोड़ की जो आबादी है वो भी इस देश का वासी है, इस देश का वोटर है। उसका पैसा लूटा गया है एक व्यक्ति के द्वारा, सुब्रत राय के द्वारा, सहारा इंडिया के द्वारा। और आपने जो लाइसेंस दिया उसके आधार पर इसने लूटने का काम किया, आप इसमें निगरानी करने में विफल हुए हैं। तो हम आग्रह करते हैं अपने संगठन की ओर से, आप आगे आइए। माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, माननीय भारत सरकार जी, आप आगे आइए और 70 करोड़ आबादी जो तिल तिल करके अपने पैसे के लिए मर रही है, अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पा रही है, अपने बच्चों का इलाज एजुकेशन नहीं दे पा रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा, बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। आगे आइए भारत सरकार, आगे आइए माननीय अमित शाह जी, आगे आइए माननीय हमारे देश की सहकारिता मंत्रालय जी, आगे आइए और इस देश के 70 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा तत्काल कीजिए और लोगों को भुगतान कराइए। क्रेडिट हमको नहीं चाहिए, हमको एमएलए एमपी नहीं बनना है, बनिए आप लोग भी। आप लोग कुर्सीधारी हैं, कुर्सी पर आपको चिपकना आता है, हम तो आम जनता हैं, आम जनता ही रहेंगे। आगे बढ़िए और 70 करोड़ लोगों के आंखों का आंसू पोंछ लीजिए। 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दीजिए और लोगों का भुगतान कराइए। और सहारा इंडिया बार बार अखबारों के माध्यम से कहता है कि हमारे पास
भुगतान से ज्यादा 3 गुना संपत्ति है। जब कर लीजिए सहारा की संपत्ति और 2 लाख करोड़ रुपया वसूल कर लीजिए और लोगों का भुगतान करा दीजिए, लेकिन पहले पैकेज देने का काम आप कीजिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लीजिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि सुब्रत राय इस देश का वो काला नाग है जो इस पूरे पैसे पर कुंडली मार के बैठा हुआ है और दामने पर फूंकार मार रहा है। उसकी जो जहर भरा हुआ है उसको दबोच लीजिए, उसको शरीर को धड़ से अलग करके उसको जेल में डालने का काम कीजिए। इस देश में कौन सा ऐसा कानून है जो किसी को पेड़ पर 7 साल और 8 साल से छोड़े हुए है? एक आदमी के ऊपर मामूली सा एक FIR में जेल जाता है किसी साधारण केस में, तो बरसों बरस लग जाते हैं उसके जमानत में। और एक व्यक्ति आज भारत के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है और लोगों का साथ में खेलने का काम कर रहा है। इसका पेरोल को रद्द करके तत्काल उसको जेल में डालिए और इसकी पूरी संपत्ति को जब्त करके भारत के लोगों का भुगतान कराइए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार आगे बढ़े और पूरा क्रेडिट माननीय अमित शाह आप ले जाइए कि हमने भारत के 70 करोड़ लोगों का भुगतान करा दिया, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो आने वाले 2024 में जो जनता आपको दिल्ली के तख्त पर बैठाई है वही जनता दिल्ली के तख्त से आपको उतार देने का भी काम करेगी। क्योंकि 70 करोड़ का मामला है, मामला छोटा सा नहीं है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का ही आंकड़ा है। पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया गया कि 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा है। 13 करोड़, अगर 13 करोड़ जमा करता है तो 13 करोड़ का अपना परिवार भी है। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे अगर 5 परिवार पल रहा है तो 13 पचे 65 करोड़ और हमारे जो कार्यकर्ताओं को मिला दे तो 70 करोड़ की आबादी है। बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप उसको पहचान सकते हो तो पहचान लीजिए, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तहत जो आंदोलन शुरू हुआ है वो दिखना शुरू हो गया। और आने वाला ये इतना बड़ा सैलाब होगा कि बड़ी बड़ी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सब इसमें डूब जाएगी, सब डूब जाएगी, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए इस सैलाब को पहचानिए माननीय अमित शाह जी। आप तो चाणक्य हैं राजनीति का ना, आगे आइए और लोगों का भुगतान कराने का काम कीजिए। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, अगर भारत सरकार दोषी है तो झारखंड की सरकार भी कम नहीं है, इसका भी बहुत ज्यादा दोष है। झारखंड सरकार को हमने कई पत्र दिए, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो या यहाँ के DC हो, SP हो, लोकल थाना हो, सबको हम लोगों ने पत्र के माध्यम से आगाह करने का कोशिश किया। 1800 व्यक्ति का से हस्ताक्षर करा करके लोगों को भेजा कि आप सहारा इंडिया पे कार्रवाई करो, लेकिन किसी ने कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़े। तब जाकर के मन दुखता है, मन टूटता है और इसके खिलाफ में हम लोग भी नारा लगाते हैं और सड़कों पर आकर के आज हम लोग आम लोग हैं, हम लोग कोई राजनीतिक लोग हम लोग नहीं है। हमारा संगठन भी जो है गैर राजनीतिक दल है। अगर राज्य सरकारें आगे नहीं बढ़ रही है, भारत सरकारें आगे नहीं बढ़ रही है, जनता के जो प्रतिनिधि चुने गए वो आगे नहीं बढ़ रही है, तब तो हमको ये बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। और जब आम आदमी सड़कों पर आता है तो बड़े बड़े लोगों का जो गर्दिश जो है ना सितारे रंगीन हो जाता है। अपने सितारों को गर्दिश से बचाने के पहले आगे आइए और भुगतान कराने का रास्ता प्रशस्त कीजिए। झारखंड सरकार हमारी मदद करे, प्रशासन हमारी मदद करे और आगे आवे और लोगों का भुगतान कराने का काम करे। इसी सब मसलों पर साथियों आज हमारा संगठन की ओर से पूरे देश में जन आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें जन आंदोलन के माध्यम से प्रत्येक जिले में, प्रत्येक देश की राजधानी में एक बड़ा बड़ा धरना, तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल 7 तारीख को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे हमारे संगठन की ओर से सहारा से भुगतान करने और भारत सरकार से करवाने हेतु एक बहुत बड़ा महाधरना का कार्यक्रम आयोजित है। हम चाहेंगे कि कुमार देवी क्षेत्र के लोग जो इनका भी पैसा बहुत जमा है सहारा में, आगे बढ़े और रणधीर वर्मा चौक पर बहुत बड़ी संख्या में आने का काम करें और शासन को और प्रशासन को दिखा दें कि हम लोग अब शांति से नहीं बैठेंगे, हम अब रोड पे गुजरना शुरू कर दिए हैं। आज की जो जन जागृति कार्यक्रम था, जैसे आज मीरसा क्षेत्र में कल से चल रहा था, वैसे ही कतरास, झरिया, धनबाद सभी जगह जन जागृति का कार्यक्रम कर रहा है और सारे पूरे जिले से धनबाद के लोग कल रणधीर वर्मा चौक पे आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुमार देवी क्षेत्र के भी जितने हमारे जमा करता है और जमा करता नहीं भी है वो लोग भी हमारी लड़ाई में साथ देने के लिए कल रणधीर वर्मा चौक में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और धरना को बहुत बड़ा बना दे ताकि सरकार की नींद उड़ जाए।